के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, कितनी जो डिस्पेरेंसीज हुई उसके लिए। इसके अलावा एनटीए के चीफ सुबोध कुमार जी को सीबीआई इंक्वायरी के आदेश आ चुके हैं एनटीए के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीए के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, कितनी जो डिस्पेरेंसीज हुई उसके लिए। इसके अलावा एनटीए के चीफ सुबोध कुमार जी को कंपलसरी वेट यानी कि हटा दिया गया है पोजीशन से। और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है 7 मेंबर की, जिसको लीड कर रहे हैं इसरो के एक्स चेयरमैन। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेज़ी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ हो। देखिए, मेरे सेटिस्फाई होने से सीबीआई इंक्वायरी के आदेश आ चुके हैं एनटीए के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीए के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, कितनी जो डिस्पेरेंसीज हुई उसके लिए। इसके अलावा एनटीए के चीफ सुबोध कुमार जी को कंपलसरी वेट यानी कि हटा दिया गया है पोजीशन से। और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है 7 मेंबर की, जिसको लीड कर रहे हैं इसरो के एक्स चेयरमैन। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेज़ी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ हो। देखिए, मेरे सेटिस्फाई होने से कुछ होगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट माई सेटिस्फैक्शन, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग स्टूडेंट्स हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग टीचर्स हैप्पी, इट्स अबाउट डिलीवरिंग जस्टिस। अगर उसमें बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग को अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को काफी प्रायोरिटी पे लिया, और बहुत तेजी से एवरीडे हम लोग हियरिंग आफ्टर हियरिंग में सुन रहे हैं कि चीजें ऐसी हो रही है जहां से होप्स दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी हम देखें तो अब ऐसी स्टेट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं कि एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इन सब चीजों से बच्चों को एक होप मिली है कि हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। द प्रॉब्लम दैट इज स्टिल लेफ्ट, जिसके लिए शायद मैं इस इंटरव्यू पे भी हूं, वरना मैं आपको इंटरव्यू देने का मेरा भी कोई बहुत अब मीनिंग नहीं बचा है। रेज द इशू, मैटर ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है, सरकार ने भी पिक कर लिया है, तो मेरी अब बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। मेरी जरूरत थी इस आवाज को उठाने के लिए, बच्चों की आवाज बनने के लिए। एक जो प्रॉब्लम रह गई है दैट इज टाइम, कि समय बहुत कम है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई है, उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो रही है। ऑल्दो जिस हियरिंग में हम लोग थे, जब हमारी हियरिंग चल रही थी, उसी में द जजेस, द रिस्पेक्टफुल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर 8 जुलाई के बाद भी हमें ऐसा दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पेपर लीक या कोई भी इशू, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। साउंड्स गुड थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। और हमें बहुत यहाँ हम वो नहीं कर सकते कि 3 महीने 4 महीने बाद इसमें जस्टिस होगी। यहाँ बहुत जल्द हमें डिसीजन लेना है क्या करना है, कि बहुत सारे बच्चों का भी 23 तारीख को पेपर लगा हुआ है, फिर 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर एक बार फिर से मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और उसके बाद भी चीजें चेंज हुई तो क्या करेंगे। तो अभी बच्चा कह रहा है कि जल्द फैसला करें और डीप फैसला करें। अब देखिए, 2 मुद्दे चल रहे हैं अभी भी ऑन गोइंग है, 3 देख लेते हैं। पटना पेपर लीक, पटना पुलिस के पास, दूसरा गुजरात के अंदर एक पूरे सेंटर का सेट होना, और तीसरा ग्रेस का मैटर। अब आप कह रहे हो कि ग्रेस का मैटर खत्म हो गया, ऐसा देखने में लग रहा है, असल में खत्म नहीं हुआ है, ग्रेस का मैटर दब गया है। सो प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसा हो पाना कि बच्चे ने काउंसलिंग कर दी, कॉलेज की फीस भर दी, हॉस्टल की फीस भर दी, अपना कपड़ा लत्ता पैक करके चला गया है रहने के लिए, सारे प्लान्स उसके बन गए हैं, बैंक से लोन लेते हैं कितने बच्चे, अलग अलग जगह से लोन हो गया, लोन की डॉक्यूमेंट फंसे हुए हैं। तो अगर उसके बाद कोई डिसीजन रिवर्ट होता है ना, तो वो और प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा उसके बाद बच्चों के लिए। इतने सारे बच्चे काउंसलिंग कर चुके होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो अपने अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, हो सकता हो घर से दूर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए सेट हो गए हों, उस कोचिंग सेंटर में फीस दे चुके हों, किसी हॉस्टल में रह रहे हों, किताबें खरीद ली हो। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी, फिर कैसे उसको वापस लेके आएंगे, एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। वन थिंग दे हैव, जो मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में, वन थिंग दे आर नाउ एडमिटिंग कि कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर इश्यूज हैं। तो ये एक चीज फर्स्ट डे मैंने भी देखा था वो, और मुझे भी देख के थोड़ा सा उस टाइम ये लगा था कि
कि आई हैव मेट द एजुकेशन मिनिस्टर इन पास्ट, और मुझे लगा था कि ऐसा भी उन्होंने बोला है तो हो सकता हो और जांच की जरूरत हो। एंड इट वाज लाइक 2 days आफ्टर दैट ही केम बैक एंड ही सेड कि नहीं, एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है और दोनों मुद्दे को हम ले रहे हैं। एंड वी रियली लाइक कि वो बच्चों से मिले। मैं यही मना रहा था कि वो बच्चों से मिलना स्टार्ट कर दें बस। और वो बच्चों से मिल रहे थे, जैसे ही उन्होंने बच्चों से मिलना स्टार्ट किया तो उनको डेफिनेटली पिक्चर दिखने लग गई। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए, नाउ द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, टाइम लगा, बट हाँ हाँ, but because as far as this अभी आ गया है जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो जिनको अपराधी कहा जा रहा है, मैं अपराधी नहीं बोलूंगा, कोर्ट में बाकी है, तो जिनको अपराधी कहा जा रहा है सिकंदर, उनका पूरा कबूलनामा भी कल तो निकाल दिया है। तो उसमें भी उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे 30-30 लाख रुपए लेके ये काम किया गया है, बच्चों को पेपर दिया, रटाया, सुबह सेम पेपर आ गया, मैच हो गया। इसमें के अंदर भी ना एक लिंक है जो बड़ा अजीब सा है कि पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू इन्वॉल्व हो गई मुद्दे में। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को कुछ पेपर्स मिले जले हुए, जो ये पेपर लीक हुए थे वो पेपर मिले, और वो 1 महीने से एनटीए से ओरिजिनल पेपर मांग रहे हैं। और एनटीए बाबा प्रेस में स्टेटमेंट दे रहा है कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट पेपर नहीं दे रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहां से चीजें इंटेंशनली हुई है, बट हाइड इंटेंशनली किया गया है। सीबीआई इंक्वायरी के आदेश आ चुके हैं एनटीए के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीए के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, कितनी जो डिस्पेरेंसीज हुई उसके लिए। इसके अलावा एनटीए के चीफ सुबोध कुमार जी को कंपलसरी वेट यानी कि हटा दिया गया है पोजीशन से। और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है 7 मेंबर की, जिसको लीड कर रहे हैं इसरो के एक्स चेयरमैन। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेज़ी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ हो। देखिए, मेरे सेटिस्फाई होने से कुछ होगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट माई सेटिस्फैक्शन, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग स्टूडेंट्स हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग टीचर्स हैप्पी, इट्स अबाउट डिलीवरिंग जस्टिस। अगर उसमें बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग को अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को काफी प्रायोरिटी पे लिया, और बहुत तेजी से एवरीडे हम लोग हियरिंग आफ्टर हियरिंग में सुन रहे हैं कि चीजें ऐसी हो रही है जहां से होप्स दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी हम देखें तो अब ऐसी स्टेट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं कि एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इन सब चीजों से बच्चों को एक होप मिली है कि हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। द प्रॉब्लम दैट इज स्टिल लेफ्ट, जिसके लिए शायद मैं इस इंटरव्यू पे भी हूं, वरना मैं आपको इंटरव्यू देने का मेरा भी कोई बहुत अब मीनिंग नहीं बचा है। रेज द इशू, मैटर ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है, सरकार ने भी पिक कर लिया है, तो मेरी अब बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। मेरी जरूरत थी इस आवाज को उठाने के लिए, बच्चों की आवाज बनने के लिए। एक जो प्रॉब्लम रह गई है दैट इज टाइम, कि समय बहुत कम है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई है, उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो रही है। ऑल्दो जिस हियरिंग में हम लोग थे, जब हमारी हियरिंग चल रही थी, उसी में द रिस्पेक्टफुल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर 8 जुलाई के बाद भी हमें ऐसा दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पेपर लीक या कोई भी इशू, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। साउंड्स गुड थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। और हमें बहुत यहाँ हम वो नहीं कर सकते कि 3 महीने 4 महीने बाद इसमें जस्टिस होगी। यहाँ बहुत जल्द हमें डिसीजन लेना है क्या करना है, कि बहुत सारे बच्चों का भी 23 तारीख को पेपर लगा हुआ है, फिर 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर एक बार फिर से मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और उसके बाद भी चीजें चेंज हुई तो क्या करेंगे। तो अभी बच्चा कह रहा है कि जल्द फैसला करें और डीप फैसला करें। अब देखिए, 2 मुद्दे चल रहे हैं अभी भी ऑन गोइंग है, 3 देख लेते हैं। पटना पेपर लीक, पटना पुलिस के पास, दूसरा गुजरात के अंदर एक पूरे सेंटर का सेट होना, और तीसरा ग्रेस का मैटर। अब आप कह रहे हो कि ग्रेस का मैटर खत्म हो गया, ऐसा देखने में लग रहा है, असल में खत्म नहीं हुआ है, ग्रेस का मैटर दब गया है। सो प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसा हो पाना कि बच्चे ने काउंसलिंग कर दी, कॉलेज की फीस भर दी, हॉस्टल की फीस भर दी, अपना कपड़ा लत्ता पैक करके चला गया है रहने के लिए, सारे प्लान्स उसके बन गए हैं, बैंक से लोन लेते हैं कितने बच्चे, अलग अलग जगह से लोन हो गया, लोन की डॉक्यूमेंट फंसे हुए हैं। तो अगर उसके बाद कोई डिसीजन रिवर्ट होता है ना, तो वो और प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा उसके बाद बच्चों के लिए। इतने सारे बच्चे काउंसलिंग कर चुके होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो अपने अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, हो सकता हो घर से दूर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए सेट हो गए हों, उस कोचिंग सेंटर में फीस दे चुके हों, किसी हॉस्टल में रह रहे हों, किताबें खरीद ली हो।
तो आप समझ रहे हैं कि मतलब पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी, फिर कैसे उसको वापस लेके आएंगे, एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। वन थिंग दे हैव, जो मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में, वन थिंग दे आर नाउ एडमिटिंग कि कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर इश्यूज हैं। तो ये एक चीज तो डेफिनेटली हाईलाइट हो गई है। आई एम ट्राइंग टू गिव वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आई हैव, वॉट एवर फाइंडिंग्स आई हैव, सारी अपनी फाइंडिंग्स, अपनी जितनी रिसर्च हो सकती थी, जो मैं कर सकता था, मैंने वो भी उनको हैंड ओवर करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा कुछ भी पब्लिक डोमेन में मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो उनको स्टेटमेंट देने होंगे वो पब्लिक देंगे। एंड वन थिंग इज श्योर दैट नाउ दे आर नॉट इन डिनायल मोड, दे आर एक्सेप्टिंग कि हाँ एनटीए में इश्यूज हैं एंड दे वांट टू लाइक रिपेयर इट। ऑन दी फर्स्ट डे मैंने भी देखा था वो, और मुझे भी देख के थोड़ा सा उस टाइम ये लगा था कि आई हैव मेट द एजुकेशन मिनिस्टर इन पास्ट, और मुझे लगा था कि ऐसा भी उन्होंने बोला है तो हो सकता हो और जांच की जरूरत हो। एंड इट वाज लाइक 2 days आफ्टर दैट ही केम बैक एंड ही सेड कि नहीं, एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है और दोनों मुद्दे को हम ले रहे हैं। एंड वी रियली लाइक कि वो बच्चों से मिले। मैं यही मना रहा था कि वो बच्चों से मिलना स्टार्ट कर दें बस। और वो बच्चों से मिल रहे थे, जैसे ही उन्होंने बच्चों से मिलना स्टार्ट किया तो उनको डेफिनेटली पिक्चर दिखने लग गई। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए, नाउ द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ टाइम लगा, बट हाँ but because as far as this अभी आ गया है जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो जिनको अपराधी कहा जा रहा है, मैं अपराधी नहीं बोलूंगा, कोर्ट में बाकी है, तो जिनको अपराधी कहा जा रहा है सिकंदर, उनका पूरा कबूलनामा भी कल तो निकाल दिया है। तो उसमें भी उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे 30-30 लाख रुपए लेके ये काम किया गया है, बच्चों को पेपर दिया, रटाया, सुबह सेम पेपर आ गया, मैच हो गया। इसमें एक जो इसमें के अंदर भी ना एक लिंक है जो बड़ा अजीब सा है कि पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू इन्वॉल्व हो गई मुद्दे में। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को कुछ पेपर्स मिले जले हुए, जो ये पेपर लीक हुए थे वो पेपर मिले, और वो 1 महीने से एनटीए से ओरिजिनल पेपर मांग रहे हैं। और एनटीए बाबा प्रेस में स्टेटमेंट दे रहा है कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट पेपर नहीं दे रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहां से चीजें इंटेंशनली हुई है, बट हाइड इंटेंशनली किया गया है बहुत सी चीजों को। जैसे आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कम आउट, एक्सेप्ट इट, अब बता दीजिए। यही बच्चे भी कह रहे थे कि आपसे जो मिस्टेक्स हुई आप एक्सेप्ट तो कर लीजिए, व्हाई यू डिनाइंग इट ऑल थ्रू आउट। सारी नोटिस के अंदर, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिनायल मोड में थे। एनटीए कैटेगरीली डिनाइज एनी पेपर लीक। आप लिख सकते थे द मैटर इज स्टिल सब्जेक्ट इज, और हम देख रहे हैं उसको, अगर हमें एविडेंस मिलते हैं तो हम एक्शन लेंगे। इनफैक्ट गोत्रा वाला भी आप इशू पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड बड़ा मतलब मेरे को आई फील सो सरप्राइज्ड कि एनटीए को ये चीज दिक्कत से नहीं रही है कि 26 बच्चे जो गोथरा सेंटर में पेपर देने जा रहे हैं वो गुजरात के नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं। अगर मैं बाहर से हूं भी तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा, मैं गोथरा जाके पेपर क्यों दूंगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि गोथरा में डीएम को कहीं से